Hello everyone. Today we will solve from question number 4 to question number 8 of exercise 12 class 6 RS Agrawal math and the topic is parallel lines. इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं. एंड द क्वेश्चन 4, in this question there are two parts and in both part a figure is given, two parallel lines is given, we will find the distance between them. तो इस सवाल को हम बुक में ही करके दिखाएंगे, है ना, क्योंकि बुक में फिगर बनी है, फिगर में अलग नहीं बना सकते. उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. चलिए करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन L एंड M. फर्स्ट में भी LM है और सेकंड में पैरेलल लाइन LM, ये दोनों आपस में पैरेलल है. यूजिंग अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर को यूज करते हुए इन दोनों के बीच की पैरेलल लाइन फाइंड करनी है. तो ये सेट स्क्वायर आप जानती है, सेट स्क्वायर है ना, मैं आपको पहले छोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है ना. तो इसको क्या करेंगे, लाइन के ऊपर सेट स्क्वायर रख लिए, ऐसे भी रख सकते हो, है ना. और अगर आप चाहें तो एक तरीका, कैमरा क्यों लगा भाई, इसके नीचे रख लीजिए एक, जिससे कि बिल्कुल ना हिले. और ये वैसे स्केल कब लिखते हैं जब हमें ये प्रूव करना हो कि लाइन पैरेलल है, तो इसके ऊपर ये रख लीजिए, ठीक है ना. आप ये नाप लीजिए कितना है, कहीं भी आप कहीं भी मेजर कर सकते हैं. लाइन अभी ऊपर है, थोड़ी सी और ऊपर करूँ, हाँ अब सही आया है, ठीक है. मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. अब तो कितना करीब करीब लाइन हो गई, देखो 1 तो ये रहा और कितने ऊपर जा रहे हैं, 1.2 सेंटीमीटर हो गई, हुई ना. कैसे 1 तो ये कंप्लीट हो गया, एक और आ गया 0.1 और 0.2. तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल, और कहीं भी ले जाओ दोनों हर जगह सेम रहेगी. जब सेम रहती है डिस्टेंस तभी लाइन पैरेलल होती है. तो ये हो गई 1.2 सेंटीमीटर, केवल मेजर करके ही लिखनी है. तो फर्स्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 1.2 सेंटीमीटर. ओके, इसको लिख लेते हैं. तो डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में क्या हुई, फर्स्ट की डिस्टेंस बिटवीन L and M is 1.2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट लेंगे, तो मैं इतनी लिखी दूं, उसमें भी LM है. तो डिस्टेंस बिटवीन L and M is, अब जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड में ये फिगर दे रखी है. अच्छा, हम सेट स्क्वायर कैसे रखेंगे, इस टाइप से रखेंगे, है ना. और ये कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर, 1 है. दिखाऊं, जूम करके दिखा देता हूँ. देखिए ठीक बिल्कुल एक्यूरेट 1 है ना, इस लाइन के ऊपर. और ये लाइन कितनी है, 1. कहीं भी ले जाएंगे आप नीचे इसके लग के तो बनी आएगी. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर हो गया डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड M इज 1 सेंटीमीटर. तो इसका भी आंसर लिख लेते हैं. अच्छा, मैंने जूम कर रखा बहुत ज़्यादा, ओके, दिखाने के लिए. तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड पार्ट में L एंड M इज 1 सेंटीमीटर. तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5, इसमें भी फिगर दे रखी है. इन द फिगर, अभी दिखाता हूं मैं आपको, L इज पैरेलल टू M. चलो दिखाई दे, नहीं मजा नहीं आएगा. ये है, अब थोड़ा इसको छोटा करता हूं. ये है क्वेश्चन. इन द फिगर L पैरेलल टू M, L का लाइन ये रही और ये M, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. एंड AB इज परपेंडिकुलर टू CD. ओके, और ये AB है, CD ये रहा, AB परपेंडिकुलर टू CD. कहां से हो जाएगा, हाँ L है, ठीक है. L ये लाइन है ना, L भी तो परपेंडिकुलर कर 90 डिग्री सिंबल बनना, इसका मतलब परपेंडिकुलर ही होता है. अगर नहीं भी लिखा हो तो इससे क्लियर हो जाता, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनना है. तो AB इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और CD M पर है, CD परपेंडिकुलर टू L पर है. एंड AB दे रखी है 2.3. तो फाइंड CD, ये तो ओरली लिखना है क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल. तो इनके बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल, है ना. तो CD भी कितनी होगी, CD इक्वल होगी AB, और AB दे रखी है 2.3, तो CD भी होगी 2.3. कॉज क्या लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, दिखाऊंगा क्या लिखेंगे, बिकॉज L इज पैरेलल टू M. तो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल. और डिस्टेंस से मतलब क्या होता है, हमेशा जिस पॉइंट से
सामने डिस्टेंस निकाल तो उस पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी 90 डिग्री बन रही है, ये भी 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर दोनों यानी कि 90 डिग्री है। तो ये क्या होंगी, इसके बीच की डिस्टेंस होंगी। तो ये कॉज लिखोगे। चलिए लिखते हैं, बात समझ में आ गई ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे क्या, लिखोगे बिकॉज, फिगर मैंने आपको दिखाई दी है, बिकॉज L इज पैरेलल टू M एंड AB एंड CD आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। AB एंड कैसे, मतलब ये बताऊंगा। AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू L, और इसको मैं कहता ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर टू L एंड CD परपेंडिकुलर टू L। परपेंडिकुलर इसका मतलब AB और CD क्या होंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। तो दिस इंप्लाइज कि AB एंड CD आर डिस्टेंस बिटवीन L एंड M, और एल एम पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो सी डी इक्वल टू होगी ए बी, क्योंकि क्यों होगी, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में, मैंने डिटेल्स लिखवा दिया। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन्स आर सेम या इक्वल। तो सी डी की वैल्यू किसकी होगी, जो ए बी है, और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.3 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। खूब अच्छे से डिटेल में लिखवा दिया है मैंने क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखी है, दो लाइन सेगमेंट हैं, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, एक ये दे रखी है ये ए, और ये पॉइंट बी। फिर पूछा इन द फिगर डू द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए बी सी डी का इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। तो फर्दर का आंसर तो लिख दोगे नो लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी क्या पूछा था, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला आंसर तो ये हो गया। फिर पूछा आर दे पैरेलल, आपको पैरेलल नजर आ रही है, नहीं है, तो लिख दोगे नो दे आर नॉट पैरेलल, नो दे आर नॉट पैरेलल। फिर पूछा गिव रीजन फॉर योर आंसर, अब इसका रीजन देना है कि ये पैरेलल क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर हम इसको इस साइड बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इंटरसेक्ट हो गई, और जो इंटरसेक्ट होती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती। ये रीजन लिखना है। तो समझोगे क्या लिखोगे, वैन, अब ये देखो बढ़ा रहे हैं तो ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते, लाइन सेगमेंट फिक्स है, तो बढ़ा देते तो क्या होती है, लाइन होती है। अगर हम पीछे तो बढ़ा दें इनफाइनाइट तक बढ़ा रहे हैं तो ये लाइन होगी। तो इससे बोलेंगे इस लाइन सेगमेंट से हम जो लाइन बना रहे हैं वो कहलाती है करस्पॉन्डिंग लाइन, यानी कि इस लाइन सेगमेंट से लाइन बनाना है इसकी करस्पॉन्डिंग, इस लाइन सेगमेंट से जो लाइन बनाएंगे इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन। या आप ये लिख सकते हो व्हेन दे प्रोड्यूस इन वन साइड दे मीट, सो या दे इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे आर नॉट पैरेलल। अब आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मैं लिखता हूं व्हेन करस्पॉन्डिंग इससे जो लाइन बनेगी करस्पॉन्डिंग लाइन, इससे जो बनेगी ये लाइन, तो करस्पॉन्डिंग लाइन प्रोड्यूस माने बढ़ाना, प्रोड्यूस इन वन डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, पीछे वाली, इस डायरेक्शन तो नहीं कट रही है, लेकिन जब इस डायरेक्शन बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो व्हेन करस्पॉन्डिंग लाइन प्रोड्यूस इन वन डायरेक्शन दे विल इंटरसेक्ट या दे विल मीट, ये भी लिख सकते हो, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जब इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेलल होने का मतलब नहीं है। सो लाइन सेगमेंट सी डी
and AB are not parallel। इसलिए ये लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल? इसलिए नहीं है, किसी भी साइड बनाए, चाहे इस साइड बनाए चाहे पीछे नहीं इंटरसेक्ट हो या कहीं पर भी नहीं मिले, तब वो कहलाती हैं पैरेलल, सॉरी इंटरसेक्ट लाइन। अगर नहीं मिलती हैं तो पैरेलल और इंटरसेक्ट करती हैं तो नॉन पैरेलल लाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में भी फिगर दे रखी हैं, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये बुक में करेंगे क्योंकि हमें सेट स्क्वायर यूज करना है। यूज अ सेट स्क्वायर एंड अ रूलर, टेस्ट वेदर एल इज इक्वल टू एम। तो फर्स्ट में भी लैंग्वेज लिखनी है, सेकंड में भी लैंग्वेज। अब ये चेक कैसे करेंगे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, दिस फिगर इज गिवन। अब हमें एक स्केल लेना है रूलर और एक सेट स्क्वायर लेना है और इसकी हेल्प से हमें बताना है कि ये पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है। तो जैसे हमने पहले बताया था, स्केल को रख लो लाइन के टच करते हुए, थोड़ी सी स्पीड छोड़ के, ये आएगा इससे। अब इसको यहाँ आप लगा लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए। अब आप यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 1 पॉइंट कितनी आ रही है, 1 2 3 आ रही है करीब करीब, ये आ रही लाइन आ रही है ना, कौन सी, और जूम कर देता हूँ और सब दिख जाएगा। ओके, कितनी आ रही है, ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 1.3 आ रही है ना। अब हम इसको कहीं भी ले जाएं, देखो यहाँ भी इस पॉइंट पर भी 1.3 है, इस पॉइंट पर भी 1.3 है। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज 1.3। नहीं है सर, इस पॉइंट पर 1.3, 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 दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है और वो कितनी है, 1.3 सेंटीमीटर। सो L इज पैरेलल टू M। बस ऐसी टेस्ट होना और कुछ नहीं होना। ये लैंग्वेज हम लिख देंगे, चलिए लिखते हैं। लिखोगे इन फिगर 1 द डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में से लिख लेते हैं, बिटवीन L एंड M। क्या कटापटी कर दी, आर सेम एट एनी पॉइंट। हमने कई जगह देखा एट एनी पॉइंट, और वो लिखना भूलिए, आर सेम कितनी है, चलो ब्रैकेट लो, 1.3 थी ना, 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M आर 1.3 सेंटीमीटर या आर सेम एट एनी पॉइंट, सो L इज पैरेलल टू M। बस इतना ही कॉस लिखना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की क्या है, डेफिनेशन है। दो पैरेलल लाइन कब होंगी, जब उनके बीच की डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर, जहां भी चाहे हम उस पॉइंट पर मेजर कर लें, हमेशा सेम रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे, तो वो पैरेलल लाइन होंगी। सेकंड में आपको साफ साफ दिख ही रहा है, ये पैरेलल लाइन नहीं है ना, एक ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट कर जाएगी। कॉस क्या लिखोगे, हमें क्योंकि हमें किससे चेक करना है, सेट स्क्वायर एंड रूलर, तो कॉस लिखेंगे, इनकी डिस्टेंस सेम नहीं है, कहीं पर कुछ आएगी, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना, तो ये कॉस लिख दोगे। समझ में आ गई ना। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, पहले मैं कॉस लिख देता हूं। क्या लिख दोगे, इन फिगर सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M आर डिफरेंट। अभी दिखाऊंगा, डिफरेंट आएगी, आप चेक चिंता ना करें, मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा। आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। So L is not parallel to M, इसलिए L M के पैरेलल नहीं है। अब ये आपको मैं चेक कराता हूं। अब देखिए, स्केल को मैंने लिख लिया यहां पर, इस लाइन के ऊपर। ओके, अब ये सेट स्क्वायर और रखना है इसके ऊपर, तो आपको कैसे रखेंगे, सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ठीक। अब यहां देखो, इस पॉइंट पर कितनी 1.2 है करीब। अब यहां जाओगे तो देखो 2 आ गई, करीब करीब 2 सेंटीमीटर। यहाँ 1.9 है, बल्कि यहाँ और कितनी हो गई, कम हो गई, और इस पॉइंट पर हो गई 1.5,
डिस्टेंस 1.5 होगी ना, ये देखो 0.5 की तो सिंबल दिखा रहा है 1.5, और यहाँ हो गई और कम होगी 1.3, यहाँ कितनी है 1.2 है, स्टार्टिंग में बिल्कुल 1.2, फिर बड़ी तो 1.5 आ गई, यहाँ देखो 1.5 आ गई, और सबसे लास्ट में गए तो 1. कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो हमने देखा अलग अलग पॉइंट पर डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement are true and which are false? And the first statement, two lines are parallel if they do not meet even when produced. अगर दो लाइन सेगमेंट को हम बड़ा हैं और अगर वो नहीं मिलती हैं तो वो पैरेलल होंगी, बिल्कुल सही है। हम दो लाइन पैरेलल लाइन को अगर कहीं भी प्रोड्यूस करें दोनों साइड्स और वो अगर मीट नहीं होती है यानी कि इंटरसेक्ट नहीं होती है तो वो पैरेलल होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अभी हमने इससे पहला वाला सवाल ही करा था, पैरेलल लाइन चेक करने के लिए हमने डिस्टेंस मेजर करी थी। दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो ये इसमें कह रहा है, तो ये भी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ थर्ड पार्ट, if two line segment do not intersect they are parallel। अब देखने में तो लगता है ये सही है लेकिन ये सही नहीं है ना। जैसे मैंने बताया लाइन सेगमेंट तो क्या, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। अभी मैं समझाता हूँ क्यों फॉल्स है। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिक्स है 1 सेंटीमीटर का घेरा और 1 सेंटीमीटर में यहाँ से ड्रॉ करी। अब ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही ए बी और ये लाइन सेगमेंट सी डी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये पैरेलल नहीं है ना, इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो हमेशा अलग आएगी, तो ये हो गया फॉल्स। इसी तरह सेम रे के लिए होता है। चलो नेक्स्ट पार्ट रे के लिए ही है। फोर्थ, इफ टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। इसमें ये स्टार्टिंग पर यहाँ एरो लगा दूं तो ये रे बन गई, स्टार्टिंग में एरो लगा दूं रे हो गई। ये इस डायरेक्शन में आ रही, इस डायरेक्शन में, लेकिन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। और आगे बढ़ा, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट पीछे तो बढ़ा नहीं सकते, आगे बढ़ा सकते हैं तब भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये क्या हो गई, फॉल्स। क्लियर ना। तो ये एक्सरसाइज आपकी 12 कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13 करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हों, पहली बार चैनल पर आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके अगले वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो वो आपके मिस नहीं होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।